हेलो वीवर्स, वेलकम बैक। माजूर होना एक बहुत ही दर्दनाक एहसास होता है, वो भी तब जब अपनों के होते हुए भी आपकी कोई परवाह ना करे। और यही वजह है कि माजूर लोग सबके होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं और उन्हें बस अपने लोगों से सही सपोर्ट की जरूरत होती है। आज हम इसी चीज पे बनी शॉर्ट फिल्म का रिकैप करने वाले हैं, जिसका नाम है साइलेंट चाइल्ड, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम पॉल और उसके साथ उसकी वाइफ सुई, बेटा सैम और बड़ी बेटी पेप और सबसे छोटी बेटी लिबी रहते थे। पॉल की बेटी लिबी डिफ थी, यानी वो पैदाइश से ही कुछ सुन नहीं सकती थी और ना सुनने की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पाती थी। लिबी के पेरेंट्स चाहते थे कि आगे जाकर स्कूल लाइफ में उसे कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसलिए वो ब्रिटिश साइन लैंग्वेज टीचर जॉन को बुलाते हैं, जो लिबी की माँ से पूछती है कि क्या आपके या आपके हस्बैंड के पिछले जनरेशन में किसी को सुनने या बोलने की प्रॉब्लम थी। तो इस बात पर सुई जॉन को साफ मना कर देती है। अब सुई जॉन को लिबी से मिलवाकर अपने काम पर चली जाती है और जॉन लिबी के साथ पूरा दिन गुजारती है। अब शाम को जब सुई वापस घर आती है तो जॉन उसे कहती है कि कल जब वो लिबी से मिलने आएगी तो कुछ किताबें लेकर आएगी, जिसकी मदद से वो लिबी को साइन लैंग्वेज सिखाना शुरू कर सके। जब सुबह ये सब लोग नाश्ता करने बैठते थे तो सब मिलकर एक दूसरे के साथ बातें करते थे और हंसी मजाक भी करते थे, लेकिन वहीं लिपि अपने घर में अकेली हो गई थी, क्योंकि ना कोई उसके साथ बात करता था, ना वो किसी की बात को समझ पाती थी। अब अगले दिन जॉन लिपि को पेपर में कुछ फोटो दिखाती है और इन चीजों के लिए बने साइन को सिखाती है। और हैरानी वाली बात यह थी कि लिबी उन साइन को बहुत जल्दी जल्दी सीख रही थी। अब लिबी के साथ अपने रिलेशन को और अच्छा करने के लिए वो लिबी को पार्क में ले जाती है। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता है लिबी साइन लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझने लगती है और इस वजह से जॉन लिबी की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। लेकिन ये बात लिबी की माँ को अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि जॉन लिबी को साइन लैंग्वेज के बजाय लिप रीडिंग सिखाए, क्योंकि अक्सर लोग साइन लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं और वो खुद भी साइन लैंग्वेज सीखना नहीं चाहती थी। जॉन उसे बताती है कि साइन लैंग्वेज सीखना इतना मुश्किल भी नहीं, अगर लोग थोड़ी मेहनत करके सीख लें तो लिबी जैसे बच्चों को फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अब इस बात को लेकर लिबी के पेरेंट्स के बीच भी बहस होने लगती है और अगले दिन जब सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तो लिबी साइन करते हुए जूस मांगती है और साइन को उसका बड़ा भाई समझ भी जाता है। अब जब जॉन घर आती है तो बाहर पॉल की माँ जॉन को बाहर बुलाती है और बाहर आने पे वो जॉन से लिबी के बारे में पूछती है और जॉन बताती है कि लिबी साइन लैंग्वेज सीखने में बहुत अच्छी है और उम्मीद करती है कि फ्यूचर में वो कुछ अच्छा कर पाएगी। लेकिन इस बात पे पॉल की माँ खुश नहीं होती, क्योंकि उसे लगता था कि लिबी लाइफ में आगे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके नाना भी डेफ थे और वो एक क्लीनर का काम करते थे। ये सब सुनकर जॉन थोड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि सुई के फादर भी डेफ थे और इसीलिए ये प्रॉब्लम जेनेटिकली लिबी में ट्रांसफर हुई थी। अब अगले दिन जब जॉन लिबी के घर के लिए निकलती है तो तभी जॉन को सुई का फोन आता है और वो उसे बताती है कि अब आगे से लिबी साइन लैंग्वेज नहीं सीखेगी। हमने उसे स्पीच थेरेपी देने के बारे में सोच लिया है और हम उसे स्कूल भी भेज रहे हैं। ये सब सुनकर जॉन परेशान हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लिबी किसी प्रॉब्लम को फेस करे और वो सुई से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे थोड़ा वक्त दे, ताकि वो लिबी को ये बात समझा सके कि वो स्कूल में जाने वाली है और अब हम साइन लैंग्वेज सीखने के लिए नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला लिबी के ऊपर बुरा असर डाल सकता है। लेकिन सुई फोन बंद कर देती है। आगे हम देखते हैं कि स्कूल में टीचर जो कुछ पढ़ा रहे होते हैं लिबी उसे सुन नहीं पाती और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अब आगे जॉन लिबी से मिलने स्कूल में चली जाती है और जॉन देखती है कि वहाँ पर सारे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन लिबी उन सब से अलग एक जगह पे अकेले खड़ी हुई थी। वो वहाँ पूरी तरीके से अकेले हो गई थी। तभी लिबी की नजर जॉन पे पड़ती है और वो रोते हुए जॉन से कहती है कि शी लव्स हर, और जवाब देते हुए जॉन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। दुनिया में जितने भी डेफ बच्चे होते हैं उनमें से 90% लोगों के पेरेंट्स डेफ नहीं होते और 78% डेफ बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूल में भेजा जाता है विदाउट एनी स्पेशल सपोर्ट, जैसे कि लीबी, जिस वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि डेफनेस कोई लर्निंग डिफिकल्टी नहीं, एक डेफ बच्चा दूसरे बच्चों जैसा या उससे भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बस जरूरत होती है सही सपोर्ट की। और ये फिल्म इसी चीज को समझाने के लिए बनाई गई है कि दुनिया में सभी स्कूल में एटलीस्ट साइन लैंग्वेज का बेसिक पार्ट सभी बच्चों को पढ़ाया जाए, जो सीखने में ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इससे होने वाला फायदा बहुत ज्यादा बड़ा होगा और लीबी जैसे डेफनेस की प्रॉब्लम होने वाले बच्चे बाकी लोगों से अलग नहीं होंगे। और इस तरह ये फिल्म एंड होती है। उम्मीद है गाइस आपको इस शॉर्ट फिल्म की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।